अस्सलाम वालेकुम। Let's see BOP की रिक्वेस्ट थी. I'll try to provide you all the insights that I currently have with respect to Bank of Punjab. So let's see these some of these numbers के Bank of Punjab के अभी जो current numbers हैं, what they are trying to tell us, what is the story behind it. Bank of Punjab की जो current price है, this is basically the yesterday's closing price. कल जहाँ पे ये क्लोज हुआ, अगर उसको देखें और इसके अल्फाज देखें तो द थिंग इज के फॉर लास्ट 10 डेज बैंक ऑफ पंजाब की जो परफॉर्मेंस थी, वो एज कंपेयर टू के 100 इंडेक्स जो बेंचमार्क है उससे इसने अंडर परफॉर्म किया है. लास्ट डे 0.55% था एंड ऑल द वे अप टू द 10 days एवरेज ऑफ द अल्फा दैट इज 0.87%. दिस टेल्स अस के इसने कुछ neither on the negative side neither on or the positive side इसने कोई खास मूव नहीं बनाई. द रीजन बिहाइंड दैट इज द मोमेंटम फ्लो. बेसिकली जो गेज कर रहा होता है हमारे पास हाउ मच वॉल्यूम्स आर बिहाइंड अ सर्टेन मूव इन द स्टॉक, तो इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं. फॉर दैट मैटर इसने मूव नहीं किया एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू 0.02 वैल्यू ऑफ रोलिंग 30 day वॉल्टेलिटी. 2% वॉल्टेलिटी थी इसकी लास्ट 30 days में, तो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ एक्टिविटी in specifically in बैंक ऑफ पंजाब. नाउ इसमें हो क्या रहा है, अगर थोड़ा सा हम इसको डीप डाइव लें डाटा में, तो व्हाट डज दैट टेल अस इज के हमारे जो प्राइस चेंजेस हैं, लेट मी शो यू दिस वन. सॉरी ये नंबर्स है अभी इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे होंगे, बट आई एम वर्किंग ऑन दोज स्टैटिक्स साइड ऑफ द मॉडल. जो लास्ट 27 पे कल हमारे पास इसमें प्राइस चेंज था वो 1% था और मोमेंटम इज 0.004. व्हाट डज दैट टेल अस इज कि ये जो 1% चेंज था इसके पीछे कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे. और अगर हम इसको ट्रैक करना स्टार्ट करें फ्रॉम नवंबर, स्टार्ट ऑफ नवंबर, तो ये हमारे पास कभी भी जो है वो सिग्निफिकेंटली इसमें मोमेंटम्स नहीं आए. थर्ड डेसिमल पॉइंट पे जाके इट स्टार्ट शोइंग सम नंबर्स. एक सिर्फ नवंबर 10 पे हमारे पास इसमें कुछ एक्टिविटी आई थी, उसके अलावा जो है हमारे पास कोई इसमें खास एक्टिविटी नहीं आई. तो व्हाट डज दिस मोमेंटम फ्लो टेल्स अस इज कि अगर से फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस में जो चेंज है वो 3% आया है, लेकिन कंपैरेटिव टू दैट अगर उसके जो वॉल्यूम्स देखें वो कम थे, तो मोमेंटम बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी जो प्राइस की मूव है हाउ मच दैट इज बैक्ड बाय द वॉल्यूम्स. ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम फ्लो आपको नजर आ रहा है दैट इज अगेन वेरी वीक. कोई मेजर इसमें मूव नजर नहीं आई. और कल का जो हमारे पास पीपी लीपी को अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस जो थे, बाय इंस्टीट्यूशंस आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स, बोथ एक्सक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स जितने भी इवन फीपी पे हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या ऑल दीज इंडिविजुअल पीपल जो बाय एंड सेल कर रहे हैं, उन्हें निकाल के बैंक्स और कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड्स, दो सॉर्ट ऑफ एंटिटीज दे आर इंस्टीट्यूशनल बायर्स. तो उन्होंने कल जो है वो सेलिंग भी की है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर में. तो बैंक ऑफ पंजाब करंटली व्हाट इट नीड्स इज वॉल्यूम्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग एनी मूव. चार्ट पे अगर देखें रिसेंट अभी इसकी मूवमेंट, तो 20 days की अगर आप वॉल्यूम एवरेज देखें तो देन अगेन इट्स excuse me, again it's dying. 29.93 million for a bank is not a good volume, बट ये डिक्रीज हो रहे हैं. इतने भी डिक्रीज नहीं हुए कि ये
जो है वो वॉल्यूम डिके फैक्टर पे शो होना स्टार्ट हो, और वहां से हम कंक्लूड करेंगे ये कोई ब्रेकआउट देगा या इस किस्म की कोई चीज़। अभी इसके कर जो चल रही है सिचुएशन, बेसिक अगर बात करें तो जो मूविंग एवरेजेस है 34.11 और 31.84 रिस्पेक्टिवली, 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। तो करंटली ये इट इज अराउंड 34.30, दैट इज अ गुड थिंग। और अगर ये 34 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, गिवन दैट कि इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो हमारे पास रफली कुछ 30 मिलियन से ऊपर आ जाएं, तो दैट विल शो सम एक्टिविटी। और ये जाके फिर थोड़ा सा इसको जो चैलेंज मिलेगा वो 36 से 37 रुपए की रेंज में मिल सकता है। इंट्राडे में इसकी जो सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। सो द यूजुअल थिंग, जो हमारे पास एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, उसमें देखें तो अभी भी जो आवरली चार्ट्स हैं इवन उस पे अभी भी ये इसकी जो एवरेज है हमारे पास 20 और 50 की, उसमें 20 इज ऑन द लोअर साइड। 20 की जो एवरेज है उसे 50 की एवरेज से ऊपर जाना पड़ेगा। That might basically invite some fresh buying, या वॉल्यूम्स इसमें आ सकते हैं। देन अगेन उसके लिए भी वी हैव टू बी सीइंग द लेवल ऑफ 34.45, but that's on a chart side of things कि how it looks on the charts, but numbers जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट। जो मैंने मोमेंटम के और वॉल्यूम के नंबर शेयर किए हैं, दे बेसिकली आर टेलिंग अस कि अभी तक इसमें कोई एक्चुअल इंटरेस्ट नीदर ऑन द इंस्टीट्यूशनल साइड नॉर ऑन द रिटेल साइड जो है वो डेवलप हुआ है। सो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि कंप्रिहेंसिवली अगर हम इन सारे नंबर्स को चेक करें तो हमारे पास वेयर इज द समरी, here you go, yeah, summary. सो समरी मोमेंटम रिवर्सल बाय और सेल ऑफ लूजिंग स्टीम की तरफ इंडिकेट कर रही है। बेसिकली सेल ऑफ लूजिंग स्टीम मींस के इसमें जो सेलिंग प्रेशर था दैट हैज फेडेड अवे एट लीस्ट। जो वॉल्यूम्स इसके नेगेटिव साइड पे आ रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने के करीब है, हम इसे कह सकते हैं। और मोमेंटम रिवर्सल बाय इसलिए है कि लास्ट 3 दिनों से इसने स्लाइटली पॉजिटिविटी दिखाई है। ऑल्दो विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं आई, बट स्टिल देयर वाज अ पॉजिटिविटी, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग कि अगर इसमें नाउ द अजम्पशन इज बिकॉज द मार्केट्स आर ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। तो अभी अगर हम बात करें तो द कन्विक्शन इज कि इफ द वॉल्यूम्स क्रॉस समवेयर अराउंड 30 मिलियन और उसको वो सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं, देन विल सी दिस स्विंग सिग्नल जो है हमारा वॉल्यूम का टर्निंग टू वॉल्यूम कन्फर्म्स रैली। दैट मीन्स कि अभी इस जो है ना स्क्रिप्ट में वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गए एंड द प्राइस is expected to move on the higher end. So that's those are my thoughts on Bank of Punjab. You might differ, but yeah, और अगर इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है जब तक ये कोई 31.5 से 32 के दरमियान में मूव कर, दैट्स फाइन। there is nothing to worry about Bank of Punjab right now.